गाइज मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एआई में ये जो एआई वाले सीईओज है ये हाइप बनाते हैं कई बार, ठीक है, कुछ कुछ बातें इस तरह करते हैं जैसे हाइप बने। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप कह रहे हो हाइप बना रहे हैं, लेकिन ये जो सीईओज हैं ये इतना इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं फिर इसके अंदर, ठीक है, अगर इनको पैसे का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो एआई में पैसा लगा क्यों रहे हैं, अगर एआई में कुछ पैसा नहीं बन रहा है तो यार देखो, आज भी ना 99.99% लोगों को ये लगता है कि ये जो सीईओज है ना, जैसे एलोन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है, जेफ बेजोस है, या फिर सैम ऑल्टमैन वगैरह, ये लोग ना ये पैसा कमाने के लिए एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 99% लोगों को यही लगता है, लेकिन मैं आपको कुछ रियलिटी बताऊंगा ना, आपको आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ की, तो वो इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो होती है 18 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, आज की डेट में। 18 लाख करोड़ का मतलब है कि 18 मतलब 1 करोड़ रुपए 18 लाख बार, मतलब अगर वो 1 करोड़ आज की जो नेटवर्थ है वो उसके हिसाब से भी अगर वो 1 करोड़ रुपए पर डे खर्च करेगा तो 18 लाख दिन तक वो खर्च कर पाएगा। 18 लाख दिन को अगर हम 365 से डिवाइड करते हैं तो ये बनते हैं अप्रोक्सीमेट 5,000, मतलब 5,000 साल तक जो मार्क जकरबर्ग है अगर वो डेली 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा तब भी वो 5,000 साल तक करंट पैसा इतना है कि वो खर्च नहीं कर पाएगा 5,000 साल तक, ठीक है। और अगर आप बोलोगे ठीक है सर ये तो रिच है तो ये एक करोड़ में इनका काम नहीं चलेगा, 10 करोड़ लगा लो, मतलब कोई भी बंदा है 10 करोड़ से ज्यादा पर डे तो कोई खर्च नहीं कर सकता ना। अगर 10 करोड़ भी लगाओगे ना इनको, कि अगर मार्क जकरबर्ग 10 करोड़ रुपए पर डे खर्च करेगा तब भी वो 500 साल तक उस पैसे को खर्च नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो आप। और ये तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट की या कहीं इंटरेस्ट कमाने की, मैं सिर्फ आज की नेटवर्थ को अगर वो सेविंग अकाउंट में भी रख देगा तब भी ये इतना पैसा है कि वो 500 साल तक भी 10 करोड़ रुपए पर डे खर्च कर सकता है, ठीक है, पहली बात। सेकंड चीज ये, अगर उसने इन्वेस्टमेंट कर दी ना कहीं, तो अगर उसने उसने सिर्फ अगर सेविंग अकाउंट में डाल दिया पैसा, ठीक है, तो 18 लाख करोड़ का जो इंटरेस्ट जो बनता है ना, वो सेविंग अकाउंट में डाल के भी 50,000 करोड़ रुपए तो वैसे उसका अपने आप ही साल में बढ़ जाएगा। उसको कुछ नहीं करना, उसको सोचना नहीं है, अगर घर में जाके सो जाएगा 18 लाख करोड़ रुपए को अगर वो कहीं पे डाल देगा, अगर सेफ में एफडी में भी डाल देगा या सेविंग अकाउंट में डाल देगा, तब भी उसको 50,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा उसके बढ़ते रहेंगे। आज 18 लाख करोड़ है, अगले साल 18,50,000 करोड़ उसके और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा पैसा इन्होंने ऑलरेडी कमा लिया है। अगर मैं बात करूं एलोन मस्क की, ठीक है, एलोन मस्क की है 22 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, तो मतलब वो अगर 1 करोड़ रुपए डेली खर्च करेगा तो वो 22 लाख दिन तक खर्च कर सकता है। वो तो मतलब 5,500 या 6,000 साल तक चलते रहेगा उसके पैसे, समझ रहे हो। जेफ बेजोस की बात करोगे तो उसकी तो इससे भी ज्यादा है, उसकी 24 लाख करोड़ है। तो आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा पैसा है कि ये लोग मतलब आने वाली इनकी 100 पीढ़ी भी नहीं खर्च कर सकती, इतना ज्यादा पैसा इनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। और तो आपको 1% भी लगता है कि ये लोग पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनमें, एआई में, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, पैसा कमाने के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जो रियलिटी है मैं आपको अब बताता हूं, अब आपको समझ में आएगी चीजें। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना एआई में इन्वेस्टमेंट की, तो वो इन्वेस्टमेंट ना कहीं एक जगह से नहीं होती है, वो ना लेयर्स में होती है, ठीक है। तो अब हम उन लेयर्स को देखेंगे वन बाय वन की इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है एआई में, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एलोन मस्क और मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, इस तरह के लोगों के लेवल पे जो बिल्कुल अल्ट्रा टॉप सुपर रिच लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इनके पास इतना पैसा है कि इनके पास खुद के प्राइवेट जेट हैं, खुद की इनके पास आईलैंड्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो कल को अगर ये एआई वाला चीज फेल हो जाती है, इकोनॉमी फेल हो जाती है, मतलब सबकी जॉब चली जाती है, कुछ भी हो जाता है ना, इनको 0% फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इतना पैसा ही कमा चुके हैं कि ये हजारों साल तक भी उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना पूरा आइलैंड बना लिया है, अपने बंकर्स बना रखे हैं इमरजेंसी के टाइम में, और इन्होंने पूरा इन्होंने मतलब रॉकेट वॉकेट तक भी कर रखे लॉन्च, ठीक है। आज के टाइम में एलोन मस्क अगर जेफ बेजोस है वो मतलब रॉकेट भी लॉन्च करते हैं, ठीक है। जो एलोन मस्क है वो मार्स तक जाने की बात करते हैं, मार्स पे कॉलोनी बनाने की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि पैसे के लिए कर रहा है, पैसे के लिए नहीं कर रहा है। इनका माइंडसेट मैं आपको बताता हूं क्लियरली। देखो, जो अल्ट्रा सुपर रिच लोग होते हैं ना, इनको पैसे का मतलब इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है, क्योंकि इतना पैसा है कि वो एक सिर्फ नंबर है। अभी आज इनके पास 20 लाख करोड़ है, कल 21 लाख करोड़ हो जाएगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला इनकी लाइफ पे। वो लेवल वो क्रॉस कर चुके होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इनका माइंडसेट ये होता है कि इनको अब कुछ वर्ल्ड में ना इनको एक लेगेसी क्रिएट करनी है, कुछ हिस्ट्री बनानी है, हिस्ट्री में अपना नाम करना है, जैसे आइंस्टाइन है या जिन लोगों ने मतलब हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन लेके आया है, ठीक है। तो इनको है कि हमें कुछ इस तरह काम करना है कि मतलब पूरी दुनिया हमें याद रखे, हमारी लेगेसी बने, हम वर्ल्ड में रूल करें इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग पावर, या फिर मतलब उस तरह हम हमारा एक नाम हो, हम वर्ल्ड में एक नंबर 1 बन जाए उस तरह से, ठीक है। तो जो इनकी खुद की एक रेस आपस में चलती होती है, तो जो ये
जो बिलियनर्स है ना, इनकी खुद की एक रेस है, मतलब इनकी कंपटीशन खुद से ही होता है कि वो सोचता है कि इलोन मस्क सोचता है कि इससे ज्यादा, मतलब इसने एआई पे कंट्रोल कर लिया तो मैं और इससे ज्यादा कर लेता हूं, तो मैं भी अचीव कर लेता हूं। तो इनके लिए जस्ट एक गेम है, ये अपना गेम खेल रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। अगर इनका कल को एआई वाला प्लान फेल हो जाता है ना, तो ये जाके कल कुछ और बेट ले लेंगे। अगर इनका सक्सेसफुल हो जाता है तो वर्ल्ड में रूल करेंगे, सिंपल फंडा ही है। एलोन मस्क आज मार्स पे जा रहे हैं, मार्स पे चला गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया तो उसकी उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी लाइफ वैसे ही चलती रहेगी। तो ये लोग होते हैं ना, इन्होंने लाइफ में इतना ज्यादा अचीव कर लिया होता है ना, कि छोटी मोटी जो बैट्स है, छोटी मोटी जो चीजें अचीवमेंट्स है ना, जो एक आम इंसान के लिए अचीवमेंट है ना, वो इनके लिए वो डोपामाइन हिट नहीं कर सकती वो अचीवमेंट। इट्स लाइक कि जिसके पास अगर साइकिल है ना, उसको बाइक से डोपामाइन मिल जाएगा, मतलब कि डोपामाइन की मतलब कि उसको खुशी उससे मिलेगी, बाइक अगर उसके पास आ जाएगी तो। बाइक वाला है अगर उसके पास ऑल्टो आ जाएगी उसको खुशी मिलेगी, ऑल्टो वाले के पास लग्जरी कार आ जाएगी उसको खुशी मिलेगी उससे ज्यादा। लग्जरी कार वाले को की उम्मीद होगी, एक्सपेक्टेशंस होगी कि मेरे पास एक प्राइवेट जेट आ जाए। प्राइवेट जेट जिसके पास आ गया ना, अब वो क्या करेगा? वो अब ये लोग रॉकेट भी बना लिए इन्होंने, अब इसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, तो अचीव अचीव करने के लिए इनके पास कुछ नहीं रहा है। ठीक है, तो इनका माइंडसेट है कि अब हमें वो चीजें करनी है जिसपे हम अपना दिखा सके कि हम कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड को, हम इस चीज में आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इनको एआई का एक गेम मिल गया है, इनको लगता है कि एआई में अब हम एक रिवॉल्यूशन लेके आएंगे, पूरा ह्यूमंस को चेंज कर देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो इनको लगता है कि हम एक जो ह्यूमन हिस्ट्री में ना एक हमारा नाम हो और हम एक उस लेवल पे चले जाएं, तो अपना उस लेगेसी क्रिएट करें। तो उस चक्कर में ये अपना कुछ भी गेम खेलते रहते हैं। इनको ज्यादा मतलब नहीं है कि अगर कल को एआई दुनिया को बर्बाद कर देगा या कुछ कर देगा, ये लोग सेफ है। ठीक है, तो इनकी इनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनका जो माइंडसेट है ना, वो इतना ज्यादा काम करने के लिए एक्टिव हो चुका होता है ना, कि ये एक तो घर पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इन्होंने इतनी पूरी जिंदगी इन्होंने काम किया है, इतना अचीव करने के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ काम किया है, वो इनकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। अब ये लोग रिटायरमेंट लेके घर नहीं बैठ सकते, तो इनको कुछ ना कुछ चुल इनके रहती है और इनको कुछ करना है। तो इनको अभी एआई की चुल मिली हुई है, इनको एआई में मजा आ रहा है गेम खेलने में। ठीक है, जो अल्ट्रा रिच की बात कर रहा हूं मैं, जो बिल्कुल जो टॉप जो 20 लोग हो गए रिचेस्ट जो दुनिया के, उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं दूसरे बिजनेसमैन जो कि अल्ट्रा रिच नहीं बने, मतलब उतने रिच नहीं है पर 1,000 करोड़ है किसी के पास, कोई स्टार्टअप फाउंडर है, कोई 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, उस तरह के लोग हैं। उनकी एस्पिरेशंस होती है कि हमें भी उतना ही बनना है, कि हमें 100 मतलब हमें 1,00,000 करोड़, 5,00,000 करोड़, 10,00,000 करोड़ वहां तक हमें अचीव करना है। तो वो उस पाथ पे हैं, वो उस अभी जर्नी पे हैं अभी, जिन पे ये लोग एलोन मस्क वगैरह पहुंच चुके हैं। तो उनकी भी एस्पिरेशंस होते हैं कि हमें ऊपर जाना है। वो लोग क्या करते हैं, जो अगर जैसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी एस्पिरेशंस होती है कि हमें पैसा कमाना है और अपनी लाइफ जीनी है। जैसे कि आपको पता हो तो हॉटमेल का जो फाउंडर था सबीर भाटिया, ठीक है, उसने क्या किया था, हॉटमेल बनाई थी 1990s में, और वो उठा के उसने माइक्रोसॉफ्ट को बेच दी थी। उस टाइम पे उसने 1,500 करोड़ रुपए की बेची थी वो। ठीक है, उसके बाद उसने कोई ऐसे कोई बिजनेस नहीं किया, उसने 1,500 करोड़ उस टाइम पे 1990s में उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया अपना, ऐसे कहीं भी करता करता रहा। आज भी उसकी नेटवर्थ है जो 18,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए है, और वो बंदा अपना चिल जीता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, अपने उसने लग्जरी लाइफ जीता है। उस टाइम में वो मतलब बहुत मस्ती वाली लाइफ जी है उसने पूरी। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके बाद उसने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसका जो एम्बिशन था वो उसका वहां तक था, उसने अचीव कर लिया, वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है उस पैसे से। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि उनको और बड़ा बनना है। ठीक है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि 1,000 करोड़ है उनको, 1,000 करोड़ वाले लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, जो कि जिन किसी के पास 2,000 करोड़ है, जिनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं, वो क्या करेंगे, वो पैसा लगाते हैं एआई में। उनको है कि हमें और बड़ा बनना है। ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो मतलब इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टर इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको कि और पैसा कमाना है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली अल्ट्रा रिच की और नॉर्मल रिच लोगों की। अब जो बात आती है वो आती है आम पब्लिक की। अब आम पब्लिक को क्या लगता है कि यार एआई का इतना हाइप बना रखा है, और एआई का फ्यूचर, एआई इज द फ्यूचर, और एआई के बारे में इतनी बात हो रही है, और एआई पैसा कमा के देगा हमें। ठीक है, तो जो आम पब्लिक है ना, उनको भी पैसा कमाना है। इट्स लाइक कि उनको भी अपना अपनी उनकी तो एक नॉर्मल लाइफ जीनी है उनको। ठीक है, तो उनको पैसा कमाने के लिए, उनको जब शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती है ना, जैसे इनके आईपीओ जाते हैं, तो वो लोग इसमें और पैसा लगाते हैं, मतलब एआई रिलेटेड। उनको लगता है कि और भी बढ़ेगी और फ्यूचर में होगा। तो जब इन कंपनियों का आईपीओ आता है ना, तो जो आम पब्लिक है ना, वो भी पैसा लगाती है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, जैसे सब लोग बिटकॉइन में पैसा लगाने के चक्कर में थे, उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था, उनको बिटकॉइन की स्टोरी का नहीं पता किसी को भी। उनको ये कि अगर हमारे यहाँ से पैसा बन जाएगा तो पैसा कमाएंगे। ठीक है, सिंपली इस तरह की अगर एआई से रिलेटेड आईपीओ आते हैं तो लोग उसमें पैसा लगाएंगे। उनको पता है कि एआई फ्यूचर में पैसा कमा के हमें देगा। ठीक है, तो इसी तरह ना ये जो एआई में जो पैसा लगता है ना, ये ऊपर से लेके नहीं नीचे तक ना, हर एक का मोटिव अलग अलग होता है। ठीक है,
उसमें क्या है कि हर एक बंदा हर लेवल पे उस पे पैसे लगाते हैं, तो वो पैसा बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगा होता है, और इसीलिए जो मार्केट का पूरा पैसा ना कंसेंट्रेट होके ना वो एआई की तरफ जा रहा है सारा, क्योंकि एआई की एक हाइप बनी हुई है और सबको लग रहा है कि एआई बहुत अच्छा रिटर्न देगा फ्यूचर में। तो इसी तरह ये सारा एआई की तरफ सारा पैसा कंसेंट्रेट हो गया है, और दूसरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज थी ना, दूसरी जो ब्रांचेस थी सॉफ्टवेयर की, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है जो नॉर्मल चीजों के लिए, तो वहां पे इसलिए पूरा कंसेंट्रेट होकर पैसा एआई की तरफ चला गया है। तो जो एआई के जो हाइप लोग बनाते हैं ना, जो लोग, उनको मतलब नहीं है एआई फेल होगा या पास होगा, वो एक अपना गेम खेल रहे हैं। उनके लिए सिर्फ आईपीएल मैच की तरह है कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ अपने बैट लगा रखी है, हो सकता है वो मैच में हार जाएं, अगर वो जीत जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हार गए तो वो कुछ नया मैच ढूंढ लेंगे, दूसरे मैच पे पैसा लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत दिन पहले भी, कि ये जो टेक लीडर्स होते हैं ये एक बैट लेते हैं, उस पर पूरा डेडिकेशन लगाते हैं कुछ साल तक, अगर वो बैट सक्सेसफुल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो उस बैट को छोड़ के दूसरी बैट पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह कई बार हो चुका है। मार्क जुकरबर्ग का मैंने एग्जांपल दिया था, उसने कितनी बार प्रेडिक्शन की थी, फिर वो गलत भी हुई थी। मैंने मतलब 1-2 साल पहले वीडियो बनाया था, बट इट डजंट मीन कि एआई कोई बबल है या कुछ भी है। जब मैं बोलता हूं एआई बबल है या कुछ हाइप है, उसका मतलब है कि वो इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन है, वो हाइप जो अभी एआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, और उसका जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें मिसमैच एक्चुअली। तो उस बेस पे मैं कह रहा हूं कि एआई एआई बबल है या हाइप है ना, वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन है, बट एआई एज ए टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी बबल नहीं है, और एआई एज ए टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी हाइप भी नहीं है। वो कुछ लोगों ने हाइप कर रखा है सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन एआई एज ए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, और फ्यूचर में सब लोग उसी का यूज करेंगे। अभी मैंने कुछ वीडियो भी देखी थी जिसमें कोई रोबोटिक्स कंपनी है, वो इंडिया में जो अपने जो वर्कर होते हैं, जो डेली वर्क होता है, जैसे कि बर्तन धोना है, ठीक है, कपड़े प्रेस करना है, कपड़े धोना है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो सर पे कैमरा लगा रखे हैं उनके वर्कर्स के, और वो दिखा रहे हैं कि बर्तन कैसे धोते हैं, ठीक है, सो दैट कि वो अपने रोबोट्स को ट्रेन कर पाए, ह्यूमनॉइड रोबोट्स को ट्रेन कर पाए, और फ्यूचर में हमारे घरों में भी वो रोबोट्स काम करेंगे, बर्तन धोना और वो सब करेंगे। तो अभी मैंने आज ही देखा था वीडियो, तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि जो ह्यूमन जो काम कर रहे हैं ना फिजिकल वर्क, अभी तो जैसे कि अभी हम कोडिंग वर्क है या अभी हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें कर रहे थे, वो तो उन्होंने सीख लिया है, लर्निंग कर लिया है, बट अभी जो फिजिकल वर्क है ना ह्यूमंस के, उसको भी ट्रैक किया जा रहा है। तो नो डाउट ये फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आगे और बढ़ेगी, मशीन लर्निंग है या फिर एआई है, जो भी जेन एआई है, ये फ्यूचर में इसका यूजेस और बढ़ेगा डेफिनेटली। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत से स्टूडेंट है आज भी रिएक्ट के पीछे पड़े हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे रिएक्ट को। भाई प्लीज भगवान के नाम पे छोड़ दो उसको, अब वहां पे जितना आपने कर लिया छोड़ लो, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, थोड़ा सा आगे बढ़ो तुम भी, एआई एमएल या फिर जेन एआई या कुछ भी सीखना शुरू करो, किसी भी कोर्स से सीखो। मैं नहीं कहूंगा कि मेरा कोर्स है वैसे मशीन लर्निंग का, सीखना है तो सीख लेना वहां भी, ठीक है, लेकिन किसी से सीख लो, लेकिन भाई सीखना शुरू कर दो। अगर आप इग्नोर कर रहे हो आप बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि जब पूरी दुनिया वहां पे आप कंपटीशन पहुंच जाएगा, फिर आप जाके बोलोगे भैया मेरे को भी नौकरी लेनी है, तब तक वहां पे पूरी भीड़ ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो आपको अगर लेना है तो आपको अभी से ही एआई में सीखना पड़ेगा, क्योंकि एआई में इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी हो रखी है, और सारी कंपनीज और पूरा जो इंडस्ट्री है वो एआई की तरफ जा रही है। टीसीएस ने भी एआई से रिलेटेड बहुत सारी अनाउंसमेंट करी है, मे भी मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, आई डोंट नो, लेकिन आपको अपने लेवल पे एआई सीखना जरूर शुरू करना चाहिए, यही इस वीडियो से मैसेज है। और जो आपको लग रहा है कि ये जो टॉप लेवल के सीईओज हैं ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके पास इनफ पैसा है, वो एक सिर्फ अपना गेम खेल रहे हैं, उनको गेम खेलने दो, लेकिन उसका इंपैक्ट हम आम लोगों की जिंदगी पड़ता है, ठीक है। लेकिन एज ए आम लोग हमें अपने लेवल पे अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा, और आपको एआई सीखना पड़ेगा। दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को हाइप करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।